सबसे पहले आप सभी का आपका चैनल टी सर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये होता क्या है, यानी कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। देखिए, सबसे पहले समकोण होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो समकोण क्या होता है दोस्तों? तो समकोण होता है जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है उससे हम लोग समकोण कहते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में जब बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, इसमें एक और चीज आया है। समकोण त्रिभुज तो आप जानेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उससे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। बट अब समकोण क्या होता है? ठीक है, तो समकोण क्या होता है दोस्तों? तो समकोण वैसा कोण होता है जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। सॉरी, समकोण कहते हैं। जिस कोण की माप कितना डिग्री होना चाहिए दोस्तों? जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है उसे हम समकोण कहते हैं। और जिस त्रिभुज का अगर एक कोण समकोण होगा तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बारे में दोस्तों। तो देखिए, इसका क्या होता है? समकोण त्रिभुज बराबर होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे समकोण में होता क्या क्या है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया कि आप समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आप इससे फॉर्मूले पर रखकर निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे बेसिक रूप से इसमें होता क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, अब इसमें जो है मान लीजिए यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया। इसमें जो होता है तीन भुजाओं से ये बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में बात कर चुका हूं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले ये जो बड़ी भुजा होती है दोस्तों, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो जो 90 डिग्री के कोण के सामने जो भुजा बराबर होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, या इसको हम लोग हिंदी में कोण बोलते हैं। ठीक है, और देखिए अगर एंगल ए पे बना हुआ है, किस पे? एंगल ए पर बना हुआ है, तो इसके सामने के भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लंब बोलते हैं, या इसे हम लोग ऊंचाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, और इसे इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए जिस पे बना हुआ होता है, जिस कोण पे बना हुआ होता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आधार कहते हैं, या इसे इंग्लिश में बेस कहते हैं, और इसे बी से सूचित किया जाता है दोस्तों। आई होप के समझ में आ गया होगा कोण, आधार और लंब कौन कौन होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मान लीजिए इसी त्रिभुज को मैं क्या कर दूं,
कि इस साइड से बना दूं, यानी कि ऐसे बना दूं, तो यहाँ पे देखिए आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया और इसका नाम सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बी जो है एकदम बिल्कुल सीधा है, ये तो समकोण है, ये है, तो इसके सामने वाला भुजा ये तो फिक्स है कि यही हाइपोटेनियस होगा, यानी कि कोण होगा। यही 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, कोण होता है। बस एक चीज आपको याद रखना होगा कि आधार कोण होता है या परपेंडिकुलर, यानी कि लंब कोण होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको दिया गया है, तो मैंने अभी क्या बताया कि जिस पे कोण बनेगा, जिस एंगल पे बनेगा, उसके सामने वाली जो भुजा होगा वो परपेंडिकुलर, यानी कि आपको इसको लंब कहा जाएगा। ठीक है, या इसको हम लोग ऊंचाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं। और देखिए जब इस पे बना है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो इसको आधार कहेंगे। ठीक है, जो क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, या इसको फिर हम बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस यानी आधार कहेंगे। ठीक है, आई होप के दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए एक और चित्र हम लेकर के दिखाते हैं, आपको समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि समकोण में कौन कौन भुजा, कौन कौन होता है, कौन लंब होता है, कौन आधार होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए यही कोण ए बी सी हो गया, अगर यह कोण, ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री वाले के सामने जो होगा वो हाइपोटेनियस यानी कि कोण होगा, ये फिक्स है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा एंगल जो है एंगल सी पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बना था, ए पे बना था, तो इसके सामने वाली भुजा लंब यानी परपेंडिकुलर था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यही बच्चों को समझने क्या होता है, थोड़ी सी गलती करते हैं जिसकी वजह से पूरा पूरा और लोग गलत आंसर देकर चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छे से आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ आपको देख लीजिएगा, सी पे बना हुआ है, इसीलिए सी एंगल के सामने वाली भुजा जो होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर यह लंब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको जिस पे बना हुआ है हमारा बेस यानी कि आधार हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आई होप के दोस्तों आपको कोण, आधार और लंब आप आसानी से पहचान पाए होंगे। तो दोस्तों मैं अब चलता हूं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। उससे पहले कि मैं एक बात पे और चर्चा करूं कि अगर मान लीजिए, अगर आपको दे दिया गया है, क्या दे दिया गया दोस्तों, लंब यहाँ पे दे दिया गया है, मान लीजिए 6 है और ये आधार जो है 4 है, मान लो ए बी सी। तो आपको अगर कोण निकालना हो तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग कोण को निकालते हैं। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय के, क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो हम लोग यहाँ पे जब भी समकोण त्रिभुज होगा इसमें अगर लंब दे दिया जाएगा और आधार दे दिया जाएगा, अगर कोण आपको मालूम नहीं हो यानी कि एच आपको मालूम नहीं हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे कोण निकालना होगा। तो कोण कैसे निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। इसका जो होता है लिखते हैं कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर, यही से हम लोग इंग्लिश में करते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। देखिए यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पे इसका जो है क्या बोलते हैं, आपको हाइपोटेनियस निकालना है यानी कोण निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल बना हुआ है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो पी का स्क्वायर के 6 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर का आएगा 6 छके 36 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 4 चुका 16। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा
यहाँ पे एच जब स्क्वायर में है तो इधर से हटाएंगे तो इधर का हो जाएगा दोस्तों रूट लगेगा, ये 6 6 12 और 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, एच बराबर हो गया रूट अंडर 52। आप इसका वर्ग भी तोड़कर निकाल सकते हैं। तो आई होप के दोस्तों आपको कॉर्ड निकालना आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू आधार, देखिए आधार गुना ऊंचाई। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसे इंग्लिश में 1/2 इंटू बी गुना एच कह सकते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसी को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ऊंचाई को भी, या इसको लंब भी कहा जाता है। तो देखिए 1/2 गुना, देखिए आधार कितना है यहाँ पे, तो देखिए 4 है तो हम 4 लिख लेंगे, और फिर ऊंचाई कितना है 6 तो हम 6 लिख लेंगे। 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 दूना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका था कि आपका किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका मात्रक जो होगा वह स्क्वायर में होगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों हम फिर और भी क्वेश्चन लेकर के आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताएंगे कि समकोण त्रिभुज का आप क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं नाम लेता हूं ए बी सी। मान लीजिए आपको यहाँ पे जो है 8 है और यहाँ पर जो है 5 है, ठीक है, और इसका जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम फॉर्मूला बैठा देंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 बेस गुना हाइट यानी ऊंचाई। तो देखिए 1/2 बेस कितना है तो 5, तो हम 5 लिख लेंगे, इनटू ऊंचाई कितना है दोस्तों तो 8 है तो 8 लिख लेंगे। देखिए 2 4 8 यानी 2 चौका 8, 4 बचे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यह सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और मीटर में होता तो हम मीटर स्क्वायर लिखते। आई होप के दोस्तों आपको समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टी सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं कि आप क्लास 10th के अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 8वें चैप्टर के लिए यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हाइपोटेन्यूस, कोण और आधार आपको समझ नहीं आता है तो आप पूरा वैल्यू गलत कर देते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग फिर हाइपोटेन्यूस और कोण और आधार के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक ही साथ में 3 चित्र को बनाया है। तीनों जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है दोस्तों? तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हम लोग हाइपोटेन्यूस, बेस और आधार कैसे पहचान सकते हैं? तो एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में दोस्तों देखिएगा, 90 डिग्री के कोण के सामने वाले जो भुजा होता है उसको हम लोग कोण बोलते हैं, या इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मान लीजिए यह त्रिभुज जो है ए बी सी है, यहाँ पे तो बी समकोण है तो ये फिक्स है, इसके सामने वाली जो भुजा है वह कोण होगा। लेकिन अगर एंगल ए देता है कि एंगल ए है तो यहाँ पे आपके इसके सामने वाला भुजा जो होगा यह बीसी जो होगा आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा। और जिस पे बना हुआ है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जिस पे बना हुआ है, जिस पे एंगल जिस भुजा पे बना हुआ है उसको हम लोग आधार यानी कि इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यही समकोण त्रिभुज यह है, इसका नाम ए बी सी है,
तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी यानी कि समकोण त्रिभुज के यानी समकोण के सामने वाली भुजा, तो ये एच यानी कि कर्ण हो जाएगा। और साथ में अब देखिए एंगल यहाँ पे कहां पे बना हुआ था, ए पे बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे एंगल हमारा सी पे बना है। तो एंगल सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों, परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए जब ये आपको समझ आ जाएगा इसके सामने वाला ही भुजा परपेंडिकुलर होगा, तो अपने आप दो को तो फिक्स हो गया, एक तो समकोण के सामने वाला ये कोण हो गया, और एक जो है जिस एंगल के सामने बन रहा है वो आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया। तो जो ये बच जाएगा जिस पे बना हुआ वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बेस हो जाएगा यानी कि आधार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए समकोण त्रिभुज यह है, इधर से बना हुआ है, तो आप चिंता न कीजिए, सिर्फ फर्क क्या है कि आपका जो है साइड उधर कट जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इसके सामने वाला भुजा जो है सबसे बड़ी भुजा है, यही हमारा एच यानी कि कोण है, यहाँ कोण है। अब मान लीजिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ठीक है, तो अब मान लीजिए सी पे बन रहा है, तो अभी मैंने क्या बताया कि जिस कोण के सामने बनेगा उसी का नाम जो होता है, उसके सामने वाला भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जिस पे दोस्तों बनता है उसको हम लोग बेस यानी कि आधार बोलते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको कोण, लंब और आधार पहचान में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें।